दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरोप के 12वें बड़े कंट्री रोमानिया की। ये मुल्क कार्पेथियन के खूबसूरत पहाड़ों और बेशुमार शान शौकत वाले किलों के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में अपने काले जादू के लिए जाने जाते हैं। इवन के रोमानिया की बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ भी काले जादू की माहिर होती हैं। मजे की बात तो ये है कि काला जादू करने वाले लोग गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। रोमानिया खूबसूरत तो है ही, साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा मेंटेन रोड्स रखने वाले कंट्रीज में भी शुमार होता है। आपको ये भी बता दें कि रोमानिया में एक ऐसा खौफनाक जंगल है जहां जाने वालों में से कोई नहीं लौटा। और दुनिया का वो कौन सा कंट्री है जिसका फ्लैग बिल्कुल रोमानिया के फ्लैग जैसा है। खैर इसके अलावा आप रोमानिया के बारे में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे इस वीडियो में। रोमानिया सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न यूरोप के क्रॉस रोड पर लोकेटेड है और इसके बॉर्डर्स मोल्दोवा, यूक्रेन, बल्गारिया, सर्बिया और हंगरी के जैसे 5 मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जुड़ते हैं। ईस्ट की तरफ रोमानिया के साथ ब्लैक सी भी मिलता है। इस बात का फायदा उठाते हुए रोमानिया ने यहाँ अपनी सबसे बड़ी पोर्ट सेटल कर रखी है। इसी ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड को लेकर रोमानिया और यूक्रेन की आपस में डिस्प्यूट भी रही है, जिसे फिर साल 2009 में यूक्रेन जीत गया। रोमानिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ रोमानिया है। दरअसल इस मुल्क का नाम रोमानस लफ्ज से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटीजन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमानिया की टोटल पॉपुलेशन 1,98,92,000 है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मुल्क की आबादी धीमे धीमे कम होती जा रही है। इस मसले को लेकर गवर्नमेंट भी फिक्रमंद है। यहाँ की पॉपुलेशन में से 56% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 44% आबादी गाँव की जिंदगी गुजार रही है। रोमानिया में कई हजार सालों से इंसान आबाद हैं। इस मुल्क में रिसर्चर्स को एक ह्यूमन स्कल मिला था जो करीब 42,000 साल पुराना बताया जाता है। रोमानिया टोटल 2,38,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। इस मुल्क के बहुत बड़े इलाकों पर पहाड़ और जंगलात देखने को मिलते हैं। रोमानिया के हुइया जंगल से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इस खौफनाक फॉरेस्ट में जो कोई भी आज तक अकेला गया है वो वापस नहीं आया। ये दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में भी देखा जाता है और लोग दिन की रोशनी में भी इस जंगल के करीब जाने से घबराते हैं। रोमानिया की वाइल्ड लाइफ भी बहुत शानदार है। इस मुल्क में 6,000 से ज्यादा ब्राउन बेयर्स मौजूद हैं और यूं रोमानिया यूरोप में ब्राउन बेयर्स की सबसे ज्यादा तादाद रखता है। इसके अलावा ग्रे वुल्फ, यूरेशियन लिंक्स और रेड फॉक्स जैसे जानवर भी यहाँ देखे जाते हैं। दोस्तों रोमानिया की रोड्स दुनिया में परफेक्ट मानी जाती हैं। इस मुल्क के किसी भी कोने में आपको साफ सुथरी और मेंटेन रोड्स दिखेंगी। यही वजह है कि अक्सर कपल्स वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव का मजा लेने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ की रोड्स दिलकश नज़ारे भी पेश करती हैं। स्पेशली रोमानिया की ट्रांसवगेरसन नामी रोड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया की टॉप ब्यूटीफुल रोड्स में शुमार होती है। रोमानिया आने वाले टूरिस्ट अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए इस शानदार रोड पर जरूर जाते हैं। रोमानिया में आपको अगर किसी छोटे से छोटे शहर में भी आना जाना हो तो उसके लिए बेहतरीन रेल नेटवर्क की फैसिलिटी मौजूद है। कुल मिलाकर इस मुल्क का रेल नेटवर्क 22,298 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रोमानिया के लोग नौकरी से हटकर अपना खुद का काम करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। रोमानिया एक ऐसा कंट्री भी है जहां लोगों के बीच किराए के घरों में रहने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। इस मुल्क के 97% लोग अपने ही घर में रहते हैं, जबकि 3% ही ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं और वो भी किसी दूसरे कंट्री से यहाँ आने वाले लोग होते हैं। रोमानिया साल 2007 में ही यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया था और आज ये मुल्क यूरोपियन यूनियन का एक अहम मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी रोमानियन ल्यू है और आज के वक्त एक रोमानियन ल्यू पाकिस्तानी 61 रुपए के बराबर है। रोमानिया का कैपिटल सिटी बुकारेस्ट है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों लिहाज से बुकारेस्ट ही रोमानिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर से कई रोजगार जुड़े हुए हैं और यही वजह है बुकारेस्ट की बड़ी आबादी के पीछे। बुकारेस्ट में मौजूद यहाँ की पैलेस ऑफ पार्लियामेंट बहुत मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी दुनिया में सबसे भारी तरीन बिल्डिंग है। मतलब कई बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स वजन के मामले में इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने कुछ भी नहीं है। वजन के साथ ही अपने एरिया
की वजह से भी ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में टॉप पोजीशंस पर रहती है। 40 लाख टन वजनी इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 4 बिलियन यूरोस खर्च हुए थे। ये बिल्डिंग कुल 3,65,000 स्क्वायर मीटर पर फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 270 मीटर्स और लंबाई 240 मीटर्स है। बिल्डिंग की ऊंचाई है 84 मीटर, जिसमें 12 फ्लोर मौजूद हैं। रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसका नाम कार्दुरेस्ती कारूसेल है। किताबों से माला माल ये लाइब्रेरी बुक लवर्स की बड़ी तादाद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस आलीशान लाइब्रेरी को दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में भी शुमार किया जाता है, जहाँ जो भी आता है किताब जरूर खरीद कर जाता है, क्योंकि इस लाइब्रेरी में दुनिया की बहुत सी फेमस बुक्स बहुत आसानी से मिलती हैं। दोस्तों, रोमानिया के लोग एजुकेशन को बहुत ज़रूरी समझते हैं और यही वजह है कि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98.90% तक जा पहुंचा है, यानी यहाँ तकरीबन हर कोई पढ़ना लिखना जानता है। रोमानिया के लोगों को इस बात के लिए भी मानना पड़ेगा कि इन्होंने अपने हजारों साल पुराने कल्चर को आज भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। रोमानिया की 90% से भी ज़्यादा आबादी रोमानियन लैंग्वेज ही बोलती है। इंग्लिश और कई दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वालों की यहाँ बहुत कम तादाद है। जहाँ के लोगों का मानना है कि वो अपनी ज़बान से हटकर कोई दूसरी लैंग्वेज क्यों बोलें। रोमानिया ही यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जहाँ इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी। रोमानिया में इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मुल्क के हर कोने कोने में इंटरनेट की बेहतरीन सहूलत मौजूद है। आज के दिन हर कोई कॉफ़ी पीने का दीवाना है। तकरीबन हर घर, ऑफिस और रेस्टोरेंट में कॉफ़ी मशीन ज़रूर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को ऑटोमेटिक एक्सप्रेसो कॉफ़ी मशीन का तोहफा देने वाले शख्स फ्रांसेस्को एली का ताल्लुक भी रोमानिया से था। उनकी ये इन्वेंशन अब पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। रोमानिया के लोग दिन ब दिन मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स कायम करके अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सॉसेज बनाने का रिकॉर्ड भी रोमानिया के नाम है, जहां 62 किलोमीटर लंबा सॉसेज तैयार करके हैरान कुन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग बनाने का रिकॉर्ड भी रोमानिया के पास है। 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये झंडा बनाने में 70 किलोमीटर लंबे धागे का इस्तेमाल किया गया था और इस झंडे को 200 लोगों ने मिलकर कई घंटों की मेहनत के बाद सेट किया था। फ्लैग की बात हो ही रही है तो आपको जरा हैरान करते हुए बता दें कि रोमानिया और एक अफ्रीकन कंट्री चैड का झंडा आपस में मिलता जुलता है। दरअसल 1989 से पहले तक इन दोनों कंट्रीज के फ्लैग में कलर्स तो सेम ही थे, लेकिन रोमानिया के झंडे पर पहले एक खास तरह का साइन होता था, जिसे फिर रोमानिया में कम्युनिज्म का दौर खत्म होते ही फ्लैग से रिमूव कर दिया गया। फिर यूं रोमानिया और चैड का फ्लैग आपस में मैच होने लगा। चैड ने रोमानिया पर फ्लैग चेंज करने के लिए इंटरनेशनली खूब प्रेशर डाला, लेकिन 2004 में रोमानिया के प्रेसिडेंट ने फ्लैग चेंज करने से साफ इनकार करते हुए कहा कि यह झंडा रोमानिया को एक लंबे अरसे से रिप्रेजेंट कर रहा है। रोमानिया को दुनिया के सबसे हॉन्टेड कंट्रीज में भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ काला जादू करने वालों की कोई कमी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमानिया की हसीन लड़कियाँ भी जादू करने में बहुत माहिर होती हैं। जहाँ की जादूगरनियों की शोहरत और कमाई को देखते हुए 2015 से ही रोमानिया की गवर्नमेंट ने इन पर 16% टैक्स लगा दिया था। ये बात उनको बहुत बुरी लगी और कहा जाता है कि इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अपने मुल्क के प्रेसिडेंट पर ही जादू कर दिया था। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में कब्रिस्तान का नाम सुनकर खौफनाक ख्यालात आते होंगे, लेकिन रोमानिया के कब्रिस्तान ऐसे नहीं हैं, बल्कि यहाँ अगर आप किसी कब्रिस्तान के करीब से भी गुजर रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कोई पार्क है या कब्रिस्तान। रोमानिया के कब्रिस्तान बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए होते हैं। कब्रों पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं और रोमानिया आने वाले टूरिस्ट भी इन कब्रों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोमानिया के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।